नगर निगम ने इंदौर के मालवीय नगर में 140 से ज़्यादा मकान तोड़े। यहाँ पर नगर निगम 60 फीट की चौड़ी सड़क बना रहा है। पहले करीब यहाँ से 20 से 25 फीट की सड़क हुआ करती थी। इसके लिए नगर निगम ने दोनों तरफ 30 से 40 फीट तक, 15 फीट तक के मकान तोड़े हैं। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पूरे के पूरे मकान टूट गए और अब उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचा है। ऐसा एक परिवार है, ठाकुर परिवार। इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से इस अभियान को लेके उनके परिवार को और उनके जैसे 30 परिवार और हैं जिनके पूरे के पूरे मकान टूट गए हैं। उनके पास फिलहाल सिर्फ एक खुली छत है और वो आसपास के परिवारों की मदद लेके वो खाना खा रहे हैं या फिर उनके घरों में जाकर शौचालय शौच में यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका कुछ नहीं बचा है। किस तरह से हम ये परिवार इनसे बात करते हैं, हम जानना चाहते हैं क्या हुआ। पता है ये आपका कब से रहते थे और हमें यहाँ पे 40 साल हो गए थे। 40 साल से यहाँ रह रहे थे। 2 साल पहले ही हमने घर बनाया था कि अच्छा, हम टिफ़िन सेंटर बना के हमने घर बनाया कि हमारा कारोबार भी यहीं से चलता था। हम टिफ़िन सेंटर चलाते थे। 2 साल पहले महापौर जी और रमेश मेंदोला जी बोल के गए थे कि हमने उनसे पूछा था कि ये घर टूटेंगे क्या, तो उन्होंने मना किया था कि नहीं नहीं, ये घर नहीं टूटेंगे और जो भी बोलेगा कि घर टूटेंगे तो हमारे पास उनको लेके आना। हमने उनके पास जा के बहुत गुहार लगाई कि हमारा जैसे सबका घर आधा लिया वैसे ही हमारा भी आधा ले लो, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं सुनी हमारी। और हम उन्हीं के पास बैठे हुए थे और उस भी हमारे घर पे जेसीबी आ गई। हमें सामान तक नहीं निकालने दिया घर से बाहर। हमारे डॉक्यूमेंट सब अंदर दब गए। हमारे आधार कार्ड, पर्चे पत्र कुछ भी नहीं रहा, सब घर में ही दब गया हमारा। अब हम क्या करें बताओ। हम रोड पे आज 6 तारीख से आज 11 तारीख 12 तारीख हो गई है, तब से हम रोड पे, कोई हमसे ये पूछने नहीं आया कि क्या है क्या नहीं। हमारा घर इतना बड़ा था, 3 मंजिला मकान था, इतना सामान था, बताओ कहीं किराए से भी कहाँ रहने जाएंगे हम। और कहाँ पे मकान दिया फिर आपको रहने हम के लिए? लोगों को अलॉट करवाया था सनावतिया में, लेकिन हम लोग उसी चीज़ का विरोध कर रहे थे कि हमें नहीं चाहिए। वहाँ पर कोई काफी हॉस्पिटल दूर की, है। बहुत दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल नहीं है वहाँ पर, मतलब कोई कुछ काम कर ही नहीं सकता। आप बताएं 20 किलोमीटर गाँव में कैसे टिफिन सेंटर हम लोग चलाएंगे। यहाँ पर हम कॉलेज सिटी में रहते थे, ना वहाँ खाने की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वहाँ जाके हमने देखा, ऐसा नहीं है कि हम देख के नहीं आए, उसके बाद ही विरोध किया ये 29 परिवारों ने। हम चाह रहे थे कि हमें सिटी में कहीं दे देते तो हम हमारी व्यवस्थित जगह वहाँ पर चले जाते, लेकिन आप लोग सोचिए कि आप ऐसे गांव में भेज दोगे जहाँ पर कोई मतलब खाने का कोई पता नहीं, स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं, तो हम लोग कैसे वहाँ पर रह सकते, कैसे यापन कर सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई हुई और क्या योजना है नगर निगम की यहाँ पे? ये रोड का कार्यक्रम चल रहा है, 60 फीट रोड चौड़ा होने का है। और इसके अलावा तो फिर नगर निगम ही जानती है इसके अलावा क्या क्या करेगी। तो लोगों में नाराजगी क्यों है यहाँ पर, ये जो अतिक्रमण तोड़ा गया उसको लेकर? पहले था 40 फीट का, अब 60 फीट कर दिया है। 20-20, 15-15, 20-20 फीट ज्यादा तोड़ दिए हैं, तो नाराजगी तो होगी। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पूरे पूरे मकान टूटे हैं या हाँ, हुए हैं, ऐसे पूरे हैं। आगे है, यहाँ से थोड़ा सा दूरी पर है, महेश पान वाले के आगे उमिडेन क्षेत्र लगता है, वहाँ के सामने की बिल्डिंग पूरा खत्म हो गया। तो अब लेकिन आगे चल के भविष्य में यहाँ पे अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, नया मार्केट भी डेवलप हो सकता है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि फ्यूचर आगे में हो तो सकता है, इस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। कॉमर्शियल ही लगता है ज़्यादा, तो अब रेसिडेंशियल तो कुछ बचा नहीं, इतनी स्पेस बची नहीं है। दुकानदारी के हिसाब से लोग बाग यूज कर सकते क्या शुभ नाम? हैं। रुपेश कुशवाहा। पता है लोगों में नाराजगी है, लेकिन यहाँ 60 फीट चौड़ी सड़क भी बन रही है, तो भविष्य किस तरह से देखते हैं इस इलाके का? भविष्य तो अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा दुख तो होता, कड़वी दवा तो लेना पड़ेगी ठीक होने के लिए, पर भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि यहाँ पूरा टोटल कमर्शियल एरिया हो जाएगा। अभी रेसिडेंसी था और लोगों के 50-50, 60-60 फीट के मकान थे। मेरा उसमें गया 18 फीट, पर मेरी मकान की वैल्यू भी बढ़ गई है। ये रोड आने वाले समय में बहुत ही कमर्शियल रोड हो जाएगा। कनेक्टिविटी भी बहुत है यहाँ, एलआईजी से लेके MR9 तक, और यहाँ मॉल है, तो यहाँ सुविधा और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। हमारे मकान की वैल्यू भी बढ़ गई है। 18 फीट की नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ, पर उसकी भरपाई हमको दुकान से मिल जाएगी और यहाँ के रेट बढ़ जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।